बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय स्नेह शपथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा नहीं सिखाता, वो हमें जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 12 स्नेह शपथ। पाठ परिचय में जानेंगे कि ने इस कविता ने स्नेह और प्रेम के महत्व को और उसकी शक्ति का प्रभाव समझाया है कि प्यार की शक्ति क्या होती है। ये आइए पढ़ते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन हो, या कोई आपका मित्र हो या हो सकता है शायद आपका कोई दुश्मन हो, परिचित हो यानी जान पहचान वाला हो या बिना जान पहचान वाला जो आपको नहीं जानता हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, तुम जिसे बड़ा समझते रहे, अच्छा समझते रहे, या किसी को दीन समझते रहे, गरीब समझ रहे, दयनीय समझते रहे, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, यदि किसी भी कारण से उसकी मान सम्मान पर कोई तुम्हें आँच आती हुई दिखे, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। तो सही बात कहने के लिए आपको तेरी जिह्वा यानी तुम्हारी जीभ से किसी भी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप भी उसकी यश पे, उसकी कीर्ति में कहीं दाग लगा दें। ऐसा नहीं करना है। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह। आपको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको उसके लिए गलत नहीं बोलना है, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा बैरी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए गलत नहीं बोलना है। यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, यदि वास्तव में वो गलत होगा या हो सकता है शायद उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है, गलत रिश्ता चुन लिया है, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से। तो आपको क्या करना है? कड़ी वचन नहीं, ऐसा नहीं आपको गाली गलौज डांट डपट से उसे सही करना है, नहीं, प्यार से काम जरा लेकर देखो। आपको क्या करना है? उस स्थिति में उस व्यक्ति को प्यार से समझाना है, न कि आपको उसे क्रोधित होकर डांट डपट कर उस बात को समझाना है। अपने अंतर का नेह यानी अपने अंदर का जो आपके अंदर जो उसके लिए प्यार है, थोड़ा सा तो देकर देखो। अपने अंदर का आप उसे प्यार देकर देखिए। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार प्यार जा सकता है। कितने भी गहरे गड्ढे क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्यार से सब भर सकते हैं, प्यार से सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। प्यार के माध्यम से हम कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। कितने ही बुरे लोग क्यों ना हो, कितना ही बुरा समाज क्यों ना हो, लेकिन प्यार सबको अच्छा लग सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यदि आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो अपने आप पिघल जाएगा। वरन उसके तुलना अगर आप उसे गुस्सा क्रोध करेंगे तो वो व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कोई भी बात हो तो उसे आप प्यार से समझाएं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी पतन, ऐसा कोई भी गलती नहीं है जिसे प्यार माफ कर सके, जिसे उस गहरे गड्ढे में से उबार सके। ऐसी दुनिया में कोई गलती है ही नहीं। प्यार एक ऐसी चीज है जो गलत से गलत व्यक्ति को भी सुधारने की ताकत रखता है। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं। देखे से प्यार भरी आंखें मतलब जो प्यार भरी आंखों से हम लोग देखते हैं, उससे दुस्साहस यानी जो बुरे कर्म करने का भी साहस होता है ना, वो भी पीले होते हैं। हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। कपोल अर्थात
गाल जो होते हैं वो, और दृष्टा अर्थात दुष्टता। कोई भी दुष्टता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार से वो भी क्या होते हैं, पिघल जाती है, वो दुष्टता भी मेल्ट हो जाती है। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने भला देकर उस कर तो तुम देखो। आप सख्त मत होइए, कड़ा रवैया मत अपनाइए, उसकी जगह आप उसे प्रेम से कोई बात समझाइए, आप देखेंगे कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। है शपथ तुम्हें करुणाकार के, है शपथ तुम्हें नंगे की, जो है शपथ तुम्हें करुणाकार की, यानी तुम्हें भगवान की कसम है शपथ तुम्हें नंगे की, और तुम्हें नंगे अर्थात फटे हाल वाला जो व्यक्ति है, गरीब दीन है, उसकी है, जो भीख स्नेह से मांग मांग मर गया उस भिखारी की। जो भीख किससे मांग रहा है, प्यार से, स्नेह से मांग रहा है। यदि वो गुस्सा करेगा या कुछ करेगा तो क्या हम उसे भीख देंगे? नहीं। उसकी दयनीयता पे, उसके विचार पर, उस पर हम उसे भीख दे देते हैं। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा देकर देखो, अपने अंदर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। जो आपके अंदर का प्यार है, स्नेह है, आप उसे देकर देखिए, जरूर आप अपने कार्य में सफल होंगे। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं भगवानी भवानी प्रसाद मिश्र। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। हो मित्र या हो शत्रु, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। यदि कभी किसी कारण से उसका यश, उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठना, उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उस इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया तो पकड़ी उसने गलत राह। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से जरा काम लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना प्यारा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का स्नेह नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। है शपथ तुम्हें करुणाकार की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह से मांग मांग मर गया उसकी उस भिखमंगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की हिंदी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय हिंदी साहित्य की कक्षा में आपकी समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।